हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो आप लोग? आज आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आज दीपावली है इंडिया में। एंड अ वेरी हैप्पी दीपावली टू ऑल माय यंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है। तो आज अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप आज देख रहे हो, आज के दिन देख रहे हो। एंड अगर आपने इससे प्रीवियस वाला लेक्चर देखा है तो हम यूज़ रिड्यूसर की बात कर रहे थे रिएक्ट में। तो यूज़ रिड्यूसर का क्या काम होता है? ये स्टेट मैनेजमेंट का काम होता है। एंड जब भी आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या कुछ भी करते हो तो आप जब कार्ट में ऐड करते हो ना, आप जब कुछ भी कार्ट में ऐड कर रहे हो, लेट्स से मैं यहाँ अपने स्विगी पे आया हूँ एंड मैं कुछ भी अगर ऐड करूँगा अपने कार्ट में, जस्ट होल्ड ऑन, मैं कुछ भी अगर ऐड करूँगा यहाँ से, ठीक है, 2-3 कर रहा हूँ तो इस कार्ट में अपडेट हो रहा है ऑटोमेटिकली। तो ये काम कैसे हो रहा है, ये स्टेट मैनेजमेंट कैसे परफॉर्म हो रही है? वो या तो आप यूज़ रिड्यूसर हुक यूज़ कर लो या तो आप रिडक्स यूज़ कर लो। दोनों में डिफरेंस मैंने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से बताया, तो कृपया करके आप वो देख लें। ठीक है। तो ये काम है यूज़ रिड्यूसर का, या फिर आप वो रिडक्स का देख लो, तो सेम काम होता है दोनों का, लेकिन डिफरेंस आप देख लेना पिछले लेक्चर में जाके। तो यूज़ रिड्यूसर हुक में क्या होता है ना, मैं रिकैप करता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहला हमारे पास एक कंपोनेंट होता है। ठीक है, कंपोनेंट हम बनाते हैं। कंपोनेंट बनाने के बाद हमारे पास एक इवेंट हैंडलर होता है। उसी कंपोनेंट के अंदर हम एक इवेंट हैंडलर क्रिएट करते हैं। इवेंट हैंडलर क्रिएट करने के बाद वो क्या करता है, वो एक इवेंट हैंडलर की हेल्प से हम कॉल करते हैं एक डिस्पैच फंक्शन को, जिसके अंदर हमारे पास एक एक्शन ऑब्जेक्ट होता है। ओके, एक्शन ऑब्जेक्ट मिल गया मुझे। अब यहाँ पे देखो, एक सेकंड रुक जाओ। डिस्पैच एक एक्शन ऑब्जेक्ट हमारा डिस्पैच होता है। एंड इसके बाद हमारे पास एक रिड्यूसर फंक्शन होता है। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या है, एक रिड्यूसर फंक्शन। ये रिड्यूसर फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट में क्या आता है, हमारे पास एक ओल्ड डेटा आता है एंड ओल्ड डेटा के साथ ओल्ड डेटा बोल लो, ओल्ड स्टेट बोल लो, बात बराबर है। इसके बाद एक एक्शन ऑब्जेक्ट ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ मैंने जो लिख रखा है रिड्यूसर फंक्शन में 2 चीज़ लेगा, ओल्ड स्टेट एंड एक्शन, एंड रिटर्न करेगा न्यू स्टेट को। ठीक है, तो ये रिड्यूसर फंक्शन का काम है। एंड ये काम होने के बाद वो क्या करेगा, स्टेट को अपडेट करेगा। स्टेट को अपडेट करेगा। स्टेट अपडेट होने का ये मतलब है कि कंपोनेंट री रेंडर होगा, ये सारा काम री रेंडर होगा फिर। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा यूज़ रिड्यूसर में काम आ गया। एंड हम आगे बढ़ते हैं आप इम्प्लीमेंटेशन की ओर। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने VS कोड भाई साहब को खोल लूँ। ठीक है, VS कोड को मैं अगर खोलूँ यहाँ पे तो मेरा ऑलरेडी ओपन है, एंड मैं स्क्रैच से करके दिखाऊंगा। अभी सब चीज़ को आप काट दो, सब चीज़ को काट दो, index.js को रहने दो। एंड मैं सबसे पहले कंपोनेंट में जाऊंगा, एक फ़ाइल क्रिएट करूंगा, लेट्स से यूज़ रिड्यूसर या कुछ भी रिड्यूसर नाम से, reducer.jsx। ओके, तो ये reducer.jsx के नाम से मैंने बनाया कंपोनेंट। एंड रूल मैंने यहाँ क्या फॉलो किया कि जो फाइल नेम मैं रख रहा हूँ वो कैपिटल होना चाहिए, फर्स्ट लेटर उसका। सेकेंड, जो फाइल का नाम है वो कंपोनेंट का नाम सेम होना चाहिए। तो लेट मी क्रिएट अ फंक्शनल कंपोनेंट, RFC से आप कर सकते हो। बट ये जो मैं डायरेक्ट सजेशंस ले रहा हूँ या RFC कर रहा हूँ, ट्राई नॉट टू डू दिस एनी मोर, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में होगे तो ऐसा आपको नहीं बोलेगा, वो बोलेगा आपको कोड करने, उन सारे एक्सटेंशंस को वो ऑफलाइन करवा देगा। तो मेक श्योर कि आपको ये चीज़ आना चाहिए खुद से लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, ये जस्ट मैं अभी H1 लेता हूँ एंड लेट्स से H1 के अंदर मैं क्या करवाऊँगा, अपना कुछ भी अभी के लिए रिटर्न करवा दो, जस्ट टू चेक इट आउट। आई एम अ रिड्यूसर कंपोनेंट। ओके, एंड इस चीज़ को ये ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रखा है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मतलब डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है। 2 तरह के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होते हैं हमारे पास, डिफ़ॉल्ट और एक नेम। अभी डिफ़ॉल्ट हो रहा है, इसको काट के मैं नीचे भी अगर लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और ये कंपोनेंट का नाम, ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे ये एक्सपोर्ट हो गया है तो इंपोर्ट करवाऊँ मैं। यहाँ पे इंपोर्ट कराने के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे इंजेक्ट करूँगा रिड्यूसर। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रेड्यूसर इंपोर्ट हो गया है। इस दोनों को हटाऊँ मैं, जब भी फालतू के इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं हटा दिया करो। अब second.jsx, अच्छा ये तो दूसरा वार्निंग दे रहा है, अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी मैं अगर इस चीज़ को रन करूँ, ये रन ऑलरेडी हो रहा है रन। आई एम अ रेड्यूसर कॉम्पोनेंट, ये आ रहा है मेरे पास। इसको मैं फुल स्क्रीन अगर करूँ तो आप देखो आई एम अ रेड्यूसर कॉम्प, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरा पहला काम जो था, मेरा पहला काम क्या था कि ये कॉम्पोनेंट बनाना। ठीक है, कॉम्पोनेंट, आई हैव क्रिएटेड अ कॉम्पोनेंट। सेकेंड, एक इवेंट हैंडलर बनाना है मुझे, इवेंट हैंडलर बनाना है। इवेंट हैंडलर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस रेड्यूसर फंक्शन के नीचे एक बटन ले लूँगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बटन की हेल्प से हम कोई भी इवेंट लिस्नर को अटैच कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एरर क्यों दे रही है हमें, बता सकते हो? एरर इसलिए दे रही है क्योंकि इसका कोई पेरेंट कंपोनेंट नहीं है। पेरेंट, लेट्स से ये चाइल्ड है ना, तो इसका कोई पेरेंट तो होना चाहिए। पेरेंट देने के लिए हम एम्प्टी टैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, एम्प्टी टैग्स यूज़ कर सकते हो आप, इसके जगह पे रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज़ कर सकते हो, आप डिव भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये काम हो गया। स्टेप बाय स्टेप देखो, समझ आ जाएंगी सारी चीज़ें। तो वी हैव अ बटन, बट इसके क्लिक करने पे मुझे कुछ हो नहीं रहा, कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं एक इवेंट लिस्टनर लगाऊंगा, इवेंट हैंडलर लगाऊंगा, ये काम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप रिलेट करो। सेकेंड प्रोसेस क्या था मेरे पास, एक इवेंट हैंडलर अटैच करना। तो मैं एक बटन लिया, यहाँ पे एक इवेंट हैंडलर अटैच करूँगा। लेट्स से ऑन क्लिक, ऑन क्लिक इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आपको देना है यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, इस कॉल बैक फंक्शन में मैं क्या करूँगा, एक इवेंट पास करूँगा, एक इवेंट। ओके, यहाँ पे क्या करना है, लेट्स से मैं यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल करा रहा हूँ, क्लिक मी नाम से एक फंक्शन को मैं कॉल करा रहा हूँ। ठीक है, ये फंक्शन का कॉलिंग कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने कभी फंक्शन बनाया क्या क्लिक मी नाम से, नहीं। तो चलो आप इसको डिक्लेयर करते हैं। फंक्शन कॉल कराया मैंने यहाँ पे, लेकिन डिक्लेयर भी तो करना पड़ेगा। डिक्लेयर कहाँ करेंगे आप ये बताओ, डिक्लेयर कहाँ करेंगे? अच्छा, मैंने एक चीज़ गलत किया यहाँ पे, गलत नहीं किया, यहाँ index.js में मैंने ये परफॉर्म कर दिया। मुझे ये चीज़ कहाँ करनी है, रेड्यूसर वाले कंपोनेंट में, मैं यहाँ नहीं करूँगा। मुझे कहाँ करना है, यहाँ पे ये रेड्यूसर वाले में करना है। ठीक है, समझ आ गया? मुझे यहाँ नहीं करना, यहाँ से हटा दो आप, एंड यहाँ से मैं ये रिमूव आउट करूँगा। ओके, हो गया। अब रेड्यूसर फंक्शन पे आ जाओ। यहाँ पे क्या करना है, एरर क्या है, एरर क्या है, क्लिक मी इज़ नॉट डिफाइंड। हाँ, वही तो अपन डिफाइन अभी नहीं कर रहे हैं, अब डिफाइन करेंगे। ठीक है, मैंने बटन लिया और ये इवेंट हैंडलर अटैच किया। यहाँ पे मैं एक फंक्शन को कॉल करवा रहा हूँ। फंक्शन कॉल तो करवाया, लेकिन फंक्शन डिफाइन भी तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो आपको याद है, एक फंक्शनल कंपोनेंट में 3 चीज़ें होती है। पहला स्टेट्स रहेगा हमारे पास, सेकंड हमारे पास फंक्शंस रहेगा, एंड तीसरा हमारे पास क्या रहेगा, रिटर्न स्टेटमेंट। ये सब चीज़ मैंने पहले ही ऑलरेडी बता रखा है। तो फंक्शन के जगह पे हम फंक्शन कंपोनेंट, ये क्लिक मी वाला करते हैं डिक्लेयर। ठीक है, क्लिक मी वाला अगर डिक्लेयर करें जिसको हमने कॉल किया है, तो कॉन्स्ट क्लिक मी इज इक्वल टू, ये हम एक ले रहे हैं, ये फैट एरो के थ्रू मैं ले रहा हूँ। ओके, एंड इस पर मैं क्या कराता हूँ, कंसोल लॉग करवाता हूँ क्लिक्ड, कि बटन इज क्लिक्ड, ऐसा कुछ। ठीक है, बटन इज क्लिक्ड। आपको ध्यान रहे कि ये रिटर्न के पहले आएगा और फंक्शन डिफाइन करने के बाद आएगा। जो भी हम वेरिएबल स्टेट जो लिखते हैं वो रिटर्न से पहले लिखते हैं। ओके, अब ये चीज़ अगर हम देखें तो क्लिक में करने पे क्या कंसोल होना चाहिए कि आई एम क्लिक्ड। तो मैं कर रहा हूँ, बटन इज क्लिक्ड। ठीक है, काम कर रहा है परफेक्टली। अब मैं क्या चाहता हूँ, थर्ड स्टेप पे आ जाओ। मेरा ये इवेंट हैंडलर का काम पूरा संपन्न हो गया। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे एक डिस्पैच फंक्शन चाहिए। अब मुझे एक डिस्पैच फंक्शन अटैच करना है, लेकिन ये काम हम बाद में करेंगे। डिस्पैच फंक्शन वाला जो काम है वो बाद में हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अभी हमें एक रेड्यूसर फंक्शन चाहिए।
अभी हमें रिड्यूसर फंक्शन चाहिए। तो चलो इस चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, रिड्यूसर फंक्शन वगैरह को। तो थर्ड स्टेप हमें एक रिड्यूसर फंक्शन को डिफ़ाइन करना है। ओके, तो कहाँ डिफ़ाइन करें, डिफ़ाइन कहाँ करें? चलो आओ इसके ऊपर करते हैं, स्टेट वाले एरिया में। ठीक है, किसको डिफ़ाइन करना है? हमें यूज़ रिड्यूसर हुक को। अभी हम यूज़ रिड्यूसर हुक का काम देख रहे हैं, तो उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं पता तो यहाँ से देख लो। यूज़ रिड्यूसर का स्ट्रक्चर मैं बताऊँ अगर, तो ये रहा हमारे पास स्ट्रक्चर। कहाँ गया ये? ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। तो यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करूँगा कॉन्स्ट, दो चीज़, सॉरी ये एक स्क्वायर ब्रैकेट्स लेगा एंड इज इक्वल टू यूज़ रिड्यूसर। ठीक है, अब यहाँ पे कैच ये है कि यूज़ रिड्यूसर में क्या क्या चीज़ें पास की जाती हैं। यूज़ रिड्यूसर में क्या क्या चीज़ें पास की जाती हैं? पहला चीज़ जो होगा वो स्टेट होगा। ध्यान से समझो, ये एक ग्लिच है, ग्लिच नहीं बोल सकता मैं, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहला चीज़ जो यूज़ रिड्यूसर में पास करता हूँ वो एक स्टेट है। स्टेट क्या है? एक वेरिएबल है। अभी के लिए वेरिएबल आप कंसिडर करो। सेकेंड चीज़ क्या लेता है? ये एक फंक्शन रहता है। जैसे कि मैंने बोला ना, यूज़ रिड्यूसर इज जस्ट लाइक अ यूज़ स्टेट। अभी हुक की बात हमने करी नहीं है, बट आपको पता होगी ये चीज़ पहले से कि इट इज़ जस्ट लाइक यूज स्टेट। हम हुक्स पे जल्दी ही आएंगे आगे 2-3 लेक्चर के बाद। कॉन्स्ट स्टेट, तो स्टेट क्या है? हमारे पास वेरिएबल है। इसके बाद सेकंड चीज़ क्या आती है? एक फंक्शन आती है, और वो फंक्शन का नाम आपको गॉड से डिस्पैच ही देना है। वो फंक्शन का नाम आपको डिस्पैच ही देना है। अगर कुछ और फंक्शन का नाम यूज़ करोगे तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, ये बात आप लिख के रख लेना। कुछ और इस फंक्शन का नाम दोगे तो वो काम नहीं करने वाला। ओके, ये चीज़ होने के बाद हमें क्या करना है? एक रिड्यूसर फंक्शन क्रिएट करना है। ये मैंने क्या किया? एक यूज़ रिड्यूसर का इंपोर्ट कराया। ठीक है, मतलब उसको यूज़ किया। अब क्या करना है? इसके हेल्प से मुझे एक रिड्यूसर फंक्शन क्रिएट करना है। तो आप ये बताओ कि रिड्यूसर फंक्शन मैं कहाँ पे इंक्लूड करवाऊँगा? मैं यहाँ पे करवा दूँ? फंक्शन बनाना है तो फंक्शनल एरिया में कर दूँ? यहाँ पे वापस प्रॉब्लम आएगी कि यहाँ पे हम नहीं करते। हम फंक्शन के एरिया में रिड्यूसर फंक्शन को नहीं लिखते, क्योंकि वो एक्सेस करने में बाद में दिक्कत आता है। ठीक है, तो इसको मैं फंक्शन के बाहर बनाऊंगा। किसको बना रहा हूँ? एक रिड्यूसर फंक्शन, क्रिएटिंग अ रिड्यूसर फंक्शन हेयर। ठीक है, तो रिड्यूसर फंक्शन को मैं यहाँ क्रिएट करूँगा। उसके लिए क्या चाहिए मुझे? लेट रिड्यूसर, कुछ भी आप लिखो, रिड्यूसर फंक्शन इज इक्वल टू। ठीक है, और इसको मैं क्या करूँगा? एक लेट से यहाँ पे मैं एक चीज़ ले रहा हूँ। इस चीज़ में आपको क्या करना है? इस चीज़ में मैंने बोला था रिड्यूसर फंक्शन दो चीज़ लेता है, एक ओल्ड डेटा लेगा या ओल्ड स्टेट बोल लो आप इसको, और दूसरा जो आर्गुमेंट रहता है वो एक एक्शन रहता है। ठीक है, तो सेम चीज़ हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे ओल्ड स्टेट लिखो एंड सेकेंड चीज़ यहाँ पे ये लिखो आप एक्शन, ओल्ड स्टेट एंड एक्शन। ठीक है, ये दोनों आर्गुमेंट लेने के बाद ये क्या रिटर्न करेगा हमारे पास? ये कुछ रिटर्न करता है। बस आप रिटर्न लिखो, रिटर्न ओल्ड स्टेट। ठीक है, ओल्ड स्टेट ये। ठीक है, इतना चीज़ हमें समझ आ गया कि मैंने रिड्यूसर यहाँ पे डिक्लेयर किया एंड रिड्यूसर फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया फंक्शन कंपोनेंट के बाहर। ठीक है, अब मेरे पास क्या है? अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, सारा काम तो हो गया, लेकिन आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। काम ये करना पड़ेगा कि ये जो आपने डिक्लेयर किया है यूज़ रिड्यूसर, ठीक है, यूज़ रिड्यूसर जो आपने डिक्लेयर किया है उसमें कुछ डेटा पास करनी होगी अपने को। ध्यान से सुनो, यूज़ रिड्यूसर वाले में जो आप डालोगे ना, इसमें जो वैल्यू अपने को डालनी है, सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये क्या लेता है? पहले बात तो ये क्या है? एक मेथड है। ये मेथड दो आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट जो होगा वो ये एक मिनट रुक जाओ, रिड्यूसर फंक्शन लेगा ये। ठीक है, पहला जो चीज़ आर्ग्यूमेंट ऐसे लेगा वो यहाँ पर रिड्यूसर फंक्शन को रिसीव करेगा। सेकंड जो रिसीव नहीं करेगा वो प्रोवाइड करेगा। प्रोवाइड ओल्ड स्टेट जो रहेगा ना,
ये जो ओल्ड स्टेट है इसको कुछ बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू देने की आवश्यकता पड़ती है हमें, ठीक है। तो इस ओल्ड स्टेट को मैं वैल्यू यहाँ पे दूंगा, यहाँ जो भी मैं लिखूंगा ना 100, लेट से 100, तो ओल्ड स्टेट को 100 वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ओल्ड स्टेट का काम हो गया, या ओल्ड स्टेट मैं रिटर्न करवा रहा हूँ, रेड्यूसर फंक्शन का यहाँ पे मैंने इंक्लूड करवा दिया। अब एक्शन का तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं, एक्शन का तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं, तो अब रिलेट कहाँ होगी चीज़ें कि ये जो डिस्पैच आप लिख रहे हो ना, ये एक फंक्शन है, तो आप डिस्पैच को इस इवेंट हैंडलर के अंदर लिख दो, ठीक है। डिस्पैच को कॉल करवाओ, लिख नहीं दो, कॉल करवाओ इस चीज़ को। अब समझ आया कि यहाँ पे जब मैं इस चीज़ का बात कर रहा था, डिस्पैच फंक्शन में एक एक्शन ऑब्जेक्ट होगा, इवेंट हैंडलर के अंदर डिस्पैच फंक्शन आएगा, डिस्पैच फंक्शन एक एक्शन ऑब्जेक्ट लेता है, तो डिस्पैच फंक्शन तो मैंने बना दिया, कॉल करवा दिया, उसके अंदर क्या होगा, एक एक्शन ऑब्जेक्ट, इसके अंदर क्या होगा, एक एक्शन ऑब्जेक्ट। एक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट इज़ जस्ट एन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जिसके अंदर टाइप का प्रॉपर्टी हो, टाइप इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट शब्द से आपको क्या समझ आ रहा है कि कुछ इंक्रीमेंट होगा, कुछ बढ़ेगा, ठीक है, कुछ इंक्रीज होगा। तो मैंने एक डिस्पैच फंक्शन लिया, उसमें एक्शन ऑब्जेक्ट इंक्लूड करवाया, ठीक है, ठीक है। एंड यहाँ पे ओल्ड स्टेट, यहाँ पे ओल्ड रेड्यूसर फंक्शन का क्या काम है, रिड्यूस करेगा, ठीक है। मतलब ये डिस्पैच फंक्शन में आप जो भी लिखोगे ना उसके हिसाब से हमारा रेड्यूसर फंक्शन काम करेगा। मैं इंक्रीमेंट लिखा तो ओल्ड स्टेट में चलो, मान के चलो मैं 5 इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ओल्ड स्टेट वाला जो है तो वो न्यू स्टेट को रिटर्न करेगा +5 करके, ओके। एंड अब जो सारा डेटा जो है ना मेरे पास, सारा डेटा जो है वो कहाँ रिसीव हो रहा है, वो इस स्टेट में रिसीव हो रहा है, वो इस स्टेट में रिसीव हो रहा है। समझ आया? ये क्या करेगा, मैं फ्लो वापस यहाँ समझाऊँ, अगर 100 वैल्यू मैंने असाइन किया ओल्ड स्टेट को, ओल्ड स्टेट न्यू स्टेट को रिटर्न कर रहा है ओल्ड स्टेट +5 करके। ये न्यू स्टेट जो है वो, हाँ, ये 100 मैंने असाइन किया था ओल्ड स्टेट को, रिड्यूसर फंक्शन वापस कॉल होगा और ये न्यू स्टेट को रिटर्न करेगा, वही ये जो रिटर्न करेगा ना वही स्टेट में आ जाएगा, समझे। तो मैं स्टेट को अगर एक्सेस करूँ तो मुझे अपडेटेड वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं स्टेट को एक्सेस कैसे करूँगा, जस्ट इन जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन, अगर मैं स्टेट लिखूँ, यहाँ पे स्टेट अगर लिखूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 100, क्लिक मी 100। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो 105, 110, 115, तो ये क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ, स्टेट चेंज हुआ। अब मैं एक और काम करता हूँ, अब मैं एक और डिस्पैच लेता हूँ। अब मैं एक और डिस्पैच अगर लेता हूँ तो क्या होगी चीज़ें, इंक्रीमेंट के अलावा डिक्रीमेंट अगर लिखूं, अगर मैं डिक्रीमेंट लिखूं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैसे इसको रिसीव करूँगा। अगर मैंने 2 ये डिस्पैच कर लिखा है तो कैसे चीज़ें होंगा, यहाँ पे देखो रिड्यूसर फंक्शन में मुझे कंडीशंस लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अभी तो मैं एक चीज़ रिटर्न कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास अगर एक से ज़्यादा डिस्पैच का एक्शन होगा, एक से ज़्यादा एक्शन है ना, एक एक्शन इंक्रीमेंट का, एक एक्शन डिक्रीमेंट का है, तो यहाँ पे रेड्यूसर फंक्शन में मैं क्या करूँगा, इफ़ एल्स का यूज़ करूँगा। इफ़ एक्शन डॉट टाइप, ठीक है, इक्वल टू, ये है स्ट्रिक्ट ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, इज इक्वल टू इंक्रीमेंट। तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न ओल्ड स्टेट +5 कर दो यहाँ पे, ठीक है। एल्स में आप क्या करो, एल्स में आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो, रिटर्न ओल्ड स्टेट -5, ठीक है। एल्स इफ़ लगा लो यहाँ पे, एल्स इफ़ कि अगर ये है तो वो है, एल्स में लगाओ आप वापस से रिटर्न ओल्ड स्टेट, कि अगर कुछ नहीं है तो ओल्ड स्टेट रिटर्न हो जाएगा। समझ आ गई चीज़ें, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? ओके, हमने कंडीशन ही नहीं दिया। कंडीशन यहाँ पे होगा इफ अगर एक्शन डॉट टाइप डिक्रीमेंट होता है, अगर एक्शन डॉट टाइप डिक्रीमेंट होगा, ठीक है, इंक्रीमेंट नहीं, डिक्रीमेंट, ठीक है, तो रिटर्न करो ओल्ड स्टेट -5,
ठीक है, एल्स में आप ओल्ड स्टेट को रिटर्न कर दो। ठीक है, हमने कंडीशंस लगा लिए, हमने क्या किया, कंडीशंस और लगा लिया। अब क्या है, अब सेम चीज़ में ये कैसे परफॉर्म होगा, मुझे लग रहा है ये एरर देगा कुछ। एरर नहीं भी देगा तो देखते हैं, ओल्ड स्टेट कुछ अपडेट नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से कुछ अपडेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले रहा है, इंक्रीमेंट वाला यहाँ पे मैंने यूज़ किया है तो इंक्रीमेंट हो रहा है। चलो ठीक है, अगर टाइप इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप इंक्रीमेंट होगा तो रिटर्न करो +5, बाय डिफ़ॉल्ट यही हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा बटन लेता हूँ। अब मैं इसी बटन को रेप्लिकेट करूँगा, इसी बटन को डुप्लीकेट करूँगा एंड यहाँ पे मैं क्या करवा दूँगा, क्लिक मी टू नाम से एक फंक्शन लूँगा और क्लिक मी टू नाम से फंक्शन लेके इस चीज़ को, इस फंक्शन को भी मैं ये डुप्लीकेट करूँगा एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिक्रीमेंट। तो डिक्रीमेंट वाला कॉल होना चाहिए। सेव करूँगा, क्लिक मी वाला से डिक्रीमेंट हटा दो आप। क्लिक मी वाला जो फंक्शन है उसमें सिर्फ इंक्रीमेंट होगा, क्लिक मी टू वाला जो है उसमें सिर्फ डिक्रीमेंट होगा। ओके, एंड यहाँ पे हम लिखते हैं लेट्स से डिक्रीमेंट वैल्यू, यहाँ पे लिखो आप इंक्रीमेंट वैल्यू। ठीक है, समझ आ गई। अब मेरे पास दो बटन एक्सेसिबल हैं कि अगर मैं यहाँ पे इसको मैं एक हटा के रख दूँ, रुक जाओ, स्टेट वाला जो मैंने यहाँ इंपोर्ट कर रखा है इसको मैं काट के, ठीक है, यहाँ पे अगर लिखूँ माय अपडेटेड वैल्यू इज़, ठीक है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब आप चीज़ देखो, यहाँ पे माय अपडेटेड वैल्यूज़ 130 है, 130। अब जब मैं इंक्रीमेंट करूँगा तो 135, डिक्रीमेंट करूँगा तो, अच्छा ये डिक्रीमेंट वाला काम नहीं कर रहा, सिर्फ इंक्रीमेंट काम कर रहा है। इसका लॉजिक देखते हैं हम। ठीक है, इसका लॉजिक हम देख रहे हैं कि इंक्रीमेंट वाला तो काम कर रहा है लेकिन डिक्रीमेंट काम नहीं कर रहा। ओके, तो कहाँ पे इसका ग्लिच है, मैंने दो बटन लिया, रिड्यूसर फंक्शन डिस्पैच कर रहा है, कोई बात नहीं, एक्शन डॉट टाइप डिक्रीमेंट, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या यहाँ पे स्पेलिंग शायद मिस्टेक है। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को करूँ वापस से, हाँ देखो वही था, स्पेलिंग का ही मिस्टेक था, वो देख लेना आप स्पेलिंग अपने हिसाब से। यहाँ पे जब इंक्रीमेंट करता हूँ तो 160 165 और जब डिक्रीमेंट करूँ तो 160 155 150। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा किसका है, स्टेट मैनेजमेंट का भाई। ठीक है, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है वो स्टेट मैनेजमेंट का है। अब इस चीज़ में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और यही चीज़ परफॉर्म हो रहा है जब हम किसी भी कार्ट में ऐड करते हैं या फिर रिमूव आउट करते हैं। मैं ऐड करते जाऊँगा और कार्ट में इधर ऐड होते जाएगा 10, देख रहे हो, अपडेट ऐसे ही हो रहा है सारा चीज़। आगे से ये चीज़ आपको दिक्कत नहीं देनी चाहिए। यूज़ रिड्यूसर हुक का कैसे काम लेते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, ठीक है, और लेट्स से एक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास, रिड्यूसर फंक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ समझ आ जानी चाहिए। और कंडीशन के हिसाब से हम सारा कुछ परफॉर्म करते हैं, कंडीशन और एक्शन के हिसाब से। समझ आया? ठीक है, तो अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो बता देना। चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय।